इसका 7 लाख मांग रहे थे, 380 का लिया हमने। 380 का लिया है। लोडिंग में थोड़ा सा तरद्दुद करेंगे ताकि उसमें भी उनके थोड़े बहुत पैसे बन जाए। इनकी पेमेंट नीचे रखते हैं, उन्हें कहते हैं पहले लोड कराएं फिर हम करेंगे। आप बच्चा लें, कहीं से ऊँट लें, उनके साथ डन करें जी, लोडिंग आपने करानी। 2026 की कुर्बानी की पहली लोडिंग है ये ऊँट की। ऊँट वाले का एतराज़ ये था कि पिकअप छोटी है, जो कि किसी हद तक जस्टिफाइड भी थी। कम से कम उनका एक बंदा आ गया लोड करवाने फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि ऊँट बड़ा है तो इसको बिठा के स्लाइड इन करने की कोशिश करेंगे। आपके सामने जाएगा यार, आप नहीं खड़े हैं, आप कहीं जा रहे हैं। ठीक है, 7 लोग लगे हैं जी एक ऊँट को लोड कर रहे हैं। नहीं, आगे डाला नहीं बंद होगा, घुटने बाहर निकले में इसके, क्योंकि बाद में लोडिंग के नाम पे भी आपसे पैसे लिए जाते हैं। इसमें कुर्बानी वाले कितने हैं? सारे हैं, सारे धोंदे हैं। पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है कि जी चढ़ाने का, ये क्या मसला है? हाइट माशाल्लाह देख लें, इसका 7 लाख रुपया कह रहे हैं। ये कहते हैं बड़ी गाड़ी होती तो हम चढ़वा देते। और इस जज्बे को भी सलाम है और इन पाकिस्तानियों को भी सलाम है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका होस्ट नवीद, और आप देख रहे हैं A+ एंड डिजिटल का प्रोग्राम एनिमल ज़ून। और आज हम आपको लेके आए हैं शाहपुर कांचना लाहौर में ऊँटों वाली साइड के ऊपर। और अब जो ऊँट आने शुरू हुए हैं कुर्बानी के लिए, वो किस किस रेंज के हैं और 2026 में क्या रेट स्टार्ट हुआ है। सो आए आपको विज़िट करवाते हैं और दिखाते हैं यहाँ कौन सा माल फॉर सेल है, किस अमाउंट से शुरू होता है और किस अमाउंट तक जाता है। तो अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, आ जाएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर नाम बता दें। अली हसन। अली हसन भाई कहाँ से आए हैं? लाहौर से। लाहौर से किस जगह से? शहादरा से। शाहदरा से। और करते क्या हैं? हम मेरा ये भैंसें रखी हुई हैं। माशाल्लाह जी, डेरा इनका अपना। और ये ऊँट लिया माशाल्लाह जी आपने। जी। और क्या मांग रहे थे इसका? इसका 7 लाख मांग रहे थे, 380 का लिया हमने। 380 का लिया है जी। माशाल्लाह, बहुत अच्छा बन गया सर, आपने ऑलमोस्ट आधे रेट पे कर लिया। जी जी, ठीक हो गया। और अब ये कुर्बानी तक इसकी खिदमत करेंगे सर? इंशाल्लाह खूब खिदमत होगी। ठीक हो गया सर। ये है जी हमारे पाकिस्तानियों का और मुसलमानों का जज्बा। अभी ऑलमोस्ट 1.5 महीना है, इतना बड़ा जानवर संभालना, उसकी खिदमत करनी, कुर्बानी के लिए तैयार करना, ये मोहब्बत है। ये सिर्फ जज्बे से हो सकता है। आप देखें कि वो किस मेहनत से इतनी गर्मी में ऊँट खरीद के लेके जा रहे हैं। अभी 1.5 महीना इन्होंने संभालना है। सो हमारी कौम का ये जज्बा अल्लाह ताला ऐसे ही सलामत रखे, और इस जज्बे को भी सलाम है और इन पाकिस्तानियों को भी सलाम है। हमारी कोशिश है कि आपके साथ इसकी लोडिंग भी शेयर करें। सो हम भाई के साथ ही हैं। ये देखें माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनकी कुर्बानी कबूल फरमाए जी। और सारी बात नीयत की है, नीयत माशाल्लाह उनकी अच्छी है तो अल्लाह ताला उनकी कुर्बानी कबूल फरमाएगा। और ये इन्होंने थोड़ा सा यहाँ रैंप शैम्प बना दिए हैं तो थोड़ा बेहतर हो गया, नहीं तो पहले जब ये रैंप नहीं थे तो इसको चढ़ाना थोड़ा मुश्किल काम था। ये देखें, ये इसको इसकी जो बार्स हैं इसको खोल रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं ताकि ऊँट ईजिली अंदर चला जाए। और आपको दिखा दीजिए 2026 की कुर्बानी की पहली लोडिंग है ये ऊँट की। ऊँट को याद रखिएगा भाई, को याद रखिएगा जिनका ये ऊँट है। जैसे जैसे बकरा ईद नज़दीक आती जाएगी और भी लोडिंग्स आपको दिखाएंगे, मगर दिस इज़ द फर्स्ट वन ऑफ 2026। उन्होंने ऊँट के पैसे ले लिए मगर वो ऊँट को लोड करने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं जी डाला छोटा है, इसमें आएगा नहीं, पिकअप में नहीं आएगा, आप दूसरा कराएं। सो जो पिकअप का ड्राइवर है वो कह रहा है जी मेरी जिम्मेदारी है, अगर ऊँट को कोई भी ज़रब आई या उसका कोई नुकसान हुआ तो मेरी जिम्मेदारी है, आप इस पर लोड करें। सो व्यापारियों ने चूँकि पैसे ले लिए हैं, अब वो लोडिंग में थोड़ा सा तरद्दुद करेंगे ताकि उसमें भी उनके थोड़े बहुत पैसे बन जाए। तो यहाँ पे ये होता है जी, आपको पेमेंट करने से पहले ही ये चीज़ें सारी सेटल डाउन कर लेनी चाहिए। मेरा कारोबार है, देख मेरी बात नहीं क्या कह रहे हैं? लोडिंग के पैसे? लोडिंग के पैसे पैसे यहाँ जी मसला लोडिंग का है। वो कह रहे हैं लोडिंग तब कराएंगे, पैसे दें यार। उन्होंने तेरा क्या होना है भाई, देखो भाईजान, ये आपको चाहिए था जब आपने पेमेंट की थी ना, उससे पहले इनकी पेमेंट नीचे रखते, उन्हें कहते पहले लोड कराएं फिर हम करेंगे, तो आपका काम आसानी से होता। ये आप लोगों के लिए भी नसीहत है, यहाँ कहीं से आप बच्चा लें, कहीं से ऊँट लें, उनके साथ डन करें जी, लोडिंग आपने करानी है, ठीक है। और मैं फिर आपको कहूँगा जब आप बड़ा जानवर लेते हैं, इनको 500,000 इनके बंदे को बेशक एक्स्ट्रा देने के जी, वहाँ बांध के आए। बिल्कुल। और ये आपको चीज़ें इसलिए दिखा रहे हैं कि आपको इन फ्यूचर प्रॉब्लम ना हो कि उनसे लोडिंग के लिए भी पैसे जो हैं वो अब ये डिमांड कर रहे हैं। हालांकि यार ये नेकी का काम है, आपका सौदा हुआ है, आप उसको लोड करवा दें ताकि वो अपने घरों को जाएँ। सो ये ज़्यादती है सर। और हमारी इतनी एफर्ट करने के बाद जी कम से कम ये हुआ है, इन्होंने अपनी भी एफर्ट की है कि अब कम से कम उनका एक बंदा आ गया लोड करवाने फ्री ऑफ कॉस्ट, और बाकी एफर्ट वो पिकअप वाला है जिस वो खुद करेगा, क्योंकि ऊँटों वाले का एतराज़ ये था कि पिकअप छोटी है, जो कि किसी हद तक जस्टिफाइड भी थी कि शज़ोर आपको कम से कम कराना चाहिए था, मगर पिकअप वाला बाजी था जी इसमें बड़ी इजीली मैं लेके जाऊँगा, कोई नुकसान होगा तो मेरी जिम्मेदारी है। अब देखते हैं कि ये ऊँट की लोडिंग क्या होती है और आगे क्या बनता है। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको स्लाइड इन करें ऊँट को।
क्योंकि ऊँट बड़ा है तो इसको बिठा के स्लाइड इन करने की कोशिश करेंगे। कितने है जो 2 ले जाना कितने रुकूंगा मैं 2 ले जाना अपनी गड्डी मेरी 10 साल की सर्विस है 10 साल हो गए मुझे ये पे काम करते हुए। क्या कह रहे हैं? 10 साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए गाड़ी चलाते हुए। और ये इजी जाएगा जी आपके सामने जाएगा यार, आप यहीं खड़े हैं, आप कहीं जा रहे हैं। ठीक हो गया, ठीक हो देखे गया। जाता है लोड इन्होंने करवाना है, उतार के मैं दे दूंगा। इतनी थोड़ी बात है ऐसे ही ऐसे हैं कि मैं इनको उतार के दे रहा हूँ। ठीक है। सबसे मुश्किल काम होता है जी ऊँट को लोड करना, और ये आपके सामने अभी पूरी कोशिश जारी है। भाई ये काम देखने में आसान है, लेकिन हम यहाँ खड़े हैं, हमें पता है कि यहाँ पे किस तरह की वाइब है, किस तरह की एनर्जी है। और 7 लोग लगे हैं जी एक ऊँट को लोड कर रहे में, और ये एक नॉर्मल साइज का ऊँट है। वंस अगेन ये कोई बहुत बड़ा ऊँट नहीं है। अंदर कर दे देना लो जी ऊँट अंदर चला गया है, आपके सामने है। और हिम्मत मारी है इन 7 लोगों ने। और ये जी ऊँट लैंड कर गया है। नहीं आगे डाला नहीं बंद होगा, घुटने बाहर निकले में इसके। अब इन्होंने एक मुश्किल काम तो कर लिया, इसको अंदर करने वाला और बिठाने वाला। अब दूसरा काम है इसको स्लाइड बैक करना है, ताकि ये जो इसकी आगे टांगे हैं ये थोड़ी पीछे सेफ साइड हो जाए, और इसको भी ये पीछे करेंगे। सो ये सारी इन भाइयों की मेहनत है जी, इन्होंने सबने बड़ी मेहनत की है और इसको बिठा लिया फाइनली। तो आप लोगों के लिए नसीहत है कि किसी भी मंडी से जब आप गायें या ऊँट लेते हैं तो उन लोगों के साथ ये डन करें कि आप इसको लोड करवा के देंगे, क्योंकि बाद में लोडिंग के नाम पे भी आपसे पैसे लिए जाते हैं। तो कोशिश करें कि उनसे कहें कि यार इसको लोड करवाएं, क्योंकि ये उन लोगों का रोज़ का काम है, वो मैनेज करते हैं। आप और हम इनको ना इस तरह लोड कर सकते हैं ना मान सकते हैं। वैसे कोशिश करना है इसकी टांगे ना यहाँ फिरे ना, ये जो ये पतरी है पीछे हो गया, फुल हो गया का? नहीं अभी है जगह, वो देखे ना पीछे। ये आप पीछे देख रहे हैं जी, गैप है, और इसको पीछे स्लाइड करेंगे, स्लाइड इन करेंगे तो ये आगे से ये सिक्योर हो जाएगा, और ये आगे से सेफ साइड हो जाएगा। और ये शादरा इन्होंने जाना है लाहौर से, यहाँ से अप्रॉक्सीमेट मेरा ख्याल है सर को 20-22 किलोमीटर होगा जी इतना है। कितना है? कितना है? 30 किलोमीटर है जी यहाँ से शादरा। और अब इस ऊँट ने ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर का सफ़र करना है, तो जितना उसको कंफर्टेबल ये इसके अंदर अभी रखेंगे उतना बेहतर है, फिर यहाँ लोडिंग में तंग नहीं करेगा। अब ये देखें जी ऊँट को स्लाइड इन किया जा रहा है पीछे, ताकि वो आगे से सेफ साइड हो जाए। मगर माशाल्लाह ऊँट का वजन है, और ये भाई ने भी जो ऊँट लिया है इनका माशाल्लाह डेरा, इनकी अपनी भैंसें हैं, सो ये यूज्ड टू हैं, तो उन्होंने इतना दिल गुर्दा भी दिखाया है इसको अंदर करने का। नहीं तो आम आदमी तो शायद इतनी एफर्ट खुद से कर भी नहीं सकता। ये देखें जी, हाँ ये घुटना देख लेना बस। चल मार अब ये घुटना उसका एक थोड़ा सा बाहर रह गया, और नहीं लगेगा बचेगा वो बने हैं, यार वो बने हैं ना, वो कितने हिलेगा आप ही। चलो चलो तो पीछे डंडा पानी नहीं बंदा हुआ वैसे भी कहीं नहीं जाएगा ये।
इजी हो गया ठीक है संभाल ना। और ये देख रहे हैं जी अब ऑलमोस्ट उन्होंने इसको पैक कर दिया पूरा और अब ये इंशाल्लाह तरीके से पहुंच जाएगा बिकॉज इसको उन्होंने पॉइंट्स के बांध दिए तो ये खड़ा भी नहीं हो सकेगा रास्ते में, क्योंकि अगर ये खड़ा हो तो फिर प्रॉब्लम करता है। सो उन्होंने उसको बिल्कुल रैप अप कर दिया तरफ से ताकि ये रास्ते में तंग ना करे। तो ये हम आपको दिखा रहे थे जी 2026 की पहली ऊँट की लोडिंग। सो ये शाहपुर कांजरा से हमारी पहली लोडिंग थी और इंशाल्लाह जैसे जैसे आगे हम ये देखें जी 1000 रुपये उन्होंने अपनी खुशी से इस बच्चे को दिया है। और यहाँ जो भी आता है ना जी, इनसे गलती जो हुई है वो आप रिपीट ना कीजिएगा कि जब आप ऊँट किसी से लेते हैं या बच्चा लेते हैं, बड़ा जानवर लेते हैं, उसे कहें जी इसको लोड करवाएं। अगर लोड ना हो तो आप ना लें, क्योंकि उनको ट्रेक है, अदरवाइज वो मजदूरी लेंगे, वो उनका बंदा खुद भी नहीं उठ के आता। अच्छा सर, अस्सलाम वालेकुम। नाम बता दें अपना। खालिद नाम। खालिद भाई है जी, यहाँ इनका ये पिकअप का काम है और 10 साल से 10 साल से इन्होंने कहा जी ये ऊँट मेरी जिम्मेदारी है। ऊँटों वाला कह रहा था शहजोर कराएं, इसमें नहीं आएगा। उन्होंने कहा जी मुझे बिठा लेने दे, मैं बाद में बात करूंगा। अब इन्होंने ये बिठा लिया आपके सामने। ये जो कह रहे थे कि शाहजोर लेके आए, इसमें नहीं आएगा, ये क्या स्टोरी? सर मैंने तो उनको कहा है कि मुझे पैसे दे, मैं लोड करके इनको दिखाता हूँ, इनके ऊँट के भी पैसे देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह गड़ी शुक्र है, अच्छी हूँ। ठीक हो गया। खुदा जानते हैं 1 मिनट में तमाशा लग जाना था, आप भाइयों की वजह से चुप करके। नहीं सर, आपकी मेहरबानी है, लेकिन ये लोगों के लिए भी नसीहत है। आप किसी से बच्चा खरीदेंगे ना, वो भी लोड कराते वक्त आपको कि 1000 या अगर आप उससे पहले डेन कर लें तो मेरा ख्याल है आपका मसला हल हो ये जाएगा। तो आपने ऊँट लिया है ना, बच्चा भी लेंगे, ये ड्रामा ये पे चलता ही है सारा। तो ये आप लोगों के लिए नसीहत है जी, जब भी बड़ा जानवर लें कोशिश करें कि उनके साथ पहले ये सारी चीज़ें फुल एंड फाइनल कर लें कि लोडिंग करा लें। और अगर आप शहर में कहीं रह रहे हैं और आपको इन चीज़ों का आइडिया नहीं है तो कोशिश करें उनका बंदा साथ ले जाए, बेशक उसको 1000-1500 आपको देना पड़ता है अनलोडिंग का, वहाँ जाके आपकी जगह पे बांध है ताकि आपको कोई हैसल या प्रॉब्लम ना हो। नहीं सर, खैरियत से जाएं, ठीक है। और आपका इंटरव्यू करके मज़ा आया, क्योंकि ये हमारी पहली लोडिंग थी 2026 कुर्बानी की। अब आप खैरियत से, अल्लाह ताला आपकी कुर्बानी कबूल फरमाए। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है भाई का? अजीम। अजीम भाई कहाँ से आए हैं? इतों मांगा मंडी से। मांगा मंडी से। और ये कितना दाना खड़ा अपने पास? दाना खड़ा है 8-10 खड़े ने। 8-10 ऊँट हैं। और इसमें कुर्बानी वाले कितने हैं? सारे ही हैं? सारे धोंदे हैं? हाँ जी। ठीक हो गया। अच्छा, अभी ये जो अभी ऊँट आपसे भाई ने लिया है 3,80,000 का, 7 आपने उसे कहा था, माशाल्लाह आपने बहुत बारे का दिया, उसने बड़े बारे का ले लिया है। हाँ। अच्छा, ये जो एंड पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है कि जी चढ़ाने का, ये क्या मसला था? वो यार गड्डी सी छोटी। अच्छा। तो जो अल्लाह ना करता वादा घाटा हो जाता, जो छिलिया मुछिया जाता, फिर कौन जवाबदार सी हैं? ऐसे ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਫੜੋ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਉਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈਗਾ, ਜਾ के चढ़वा ला। ठीक है। अच्छा, ये जो मजदूर यहाँ पे होते हैं लड़के जो जिन्होंने चढ़ाना है, अगर आपसे कोई लेके जाता है और गाड़ी भी बड़ी होती है शहजोर या जिसमें तरीके से चढ़ जाए, हाँ उन्हें चढ़ा तो उस पर आप चढ़ा देंगे? हाँ जी। ये जी दूसरा रुख है इस बात का कि एक रुख आपने देखा, पिकअप वाले ने कहा जी मैं इसमें लेके जाता हूँ, उसने चढ़ाया भी किया भी। ये भाई का कहना ये है कि उसका एक्सपीरियंस होगा, वो चढ़ा लेता है पिकअप पे, हम रिस्क नहीं लेते क्योंकि कुर्बानी का जानवर है, लाखों रुपए का जानवर है। ये कहते हैं बड़ी गाड़ी होती तो हम चढ़वा देते। अगर छोटी गाड़ी आपने अपनी जिम्मेदारी पर चढ़वाना है तो आप किसी मजदूर से चढ़वा लें। फिर मैं कह रहा हूँ, अगर आप भाई के पास आते हैं, ऊँट लेते हैं, किसी से बड़ी गायें लेते हैं, उनकी प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करें। वो कहते हैं कि जितना जानवर है ना, जिस साइज़ का, उस साइज़ की गाड़ी लाएं, हम आपको चढ़ा के देंगे। लेकिन अगर आप उसको छोटी गाड़ी में लेके जाने की कोशिश करेंगे, चढ़ाते हुए कोई ज़ख्मी हो गया या वो पुतर गया, जवाबदार, तो वो कह रहे हैं मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं चढ़ा पिकअप में भी देता लेकिन मेरी जिम्मेदारी कोई नहीं थी। ठीक है जी, ऐसी है सर? ठीक है। अच्छा, तो अपने पास अब जो माल खड़ा है ये कम से कम कितने का, ज़्यादा से ज़्यादा कितने का? सर कोई 6 का, कोई 5.5 का, कोई 7 का भी। यानी वो 3-3.5 ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਉਹੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ है और होएगा धुंधा। तो अपने को सब तो बड़ा केड़ा है ना। इसकी जी मैं आपको हाइट दिखा देता हूँ एक दफ़ा। जहाँ इसकी टांग खत्म हो रही है ना भाई, वहाँ से मेरा सर जहाँ खत्म होता है वहाँ से इसकी टांग खत्म होती है जाके। सो इसकी हाइट माशाल्लाह देख लें। इसका 7 लाख रुपया कह रहे हैं और मेरा ख्याल है कि जब आप आएंगे तो ये अभी बहुत अच्छा बन जाएगा। अच्छा सर, 7 का आपने कहा है, ये तो कोई आएगा तो रीजनेबल बन जाएगा, मुनासिब हो जाएगा? हाँ जी, कर दें। और दूसरा, अभी तो ये जो रेट चल रहे हैं ऊँटों के, तो अभी अगर कोई लेगा उसको कितना को फायदा होगा, मतलब आगे चल के कितना फायदा? ये जो 7 लाख वाला ऊँट खड़ा है, ये ईद के नज़दीक कितने का हो जाएगा? 8-9 लाख का हो जाएगा। 8-9 लाख का हो जाएगा। दूसरा, लोग ये भी घबराते हैं जी, गाय बच्चे लेके जाते हैं, वो कहते हैं वो संभाला जाता है, मैनेज हो जाता है। इसको लोग ले जाते हैं इसलिए डरते हैं कि मैनेज नहीं होता। ये सौखा संभाला जाता है, ये ज़्यादा आसानी से संभाला जाता है। ठीक है। इनके जितों को नकेल बांध देने खड़ा रहना है। ठीक है। गाँव इन्होंने लेने दिवाले। ठीक है। और इसका गर्मी सर्दी का भी कोई नहीं होता है, कोई रोला नहीं। एक अपने वहाँ वो भी बड़ा ऊँट खड़ा है। हाँ जी। ये इसका क्या मांग रहे हैं? उसका भी 7। इनके बाजू जो इस टाइम सबसे बड़ा ऊँट है वो 7 लाख में खड़ा है और कुर्बानी के नज़दीक इससे बड़े आएंगे। हाँ जी।
ठीक है। तो सर आप भी कोशिश करें कि जब आप सौदा करते हैं तो लोगों को, ताकि बाद में मसला ना होने कि यार आप बड़ी गाड़ी लाओगे हम चढ़ा देंगे। नहीं उन्होंने गल कर ली थी हाँ, पहले ही कर लिया था। नहीं इन्होंने पहले मैं कहना नहीं ऐसे टूर कर जाना है। असल में उनका अपना डेरा डूरा था तो उन्होंने कहा मैनेज कर लेंगे। हाँ ठीक है, मैं क्या ठीक है जी। चले बड़ी मेहरबानी सर। अपना कोई नंबर शेयर कर दें लोगों के साथ। नंबर 0304 46 19 010। ठीक है जी। ये सारे ऊँट इनके पास खड़े हैं जी। जो सबसे कम है वो तकरीबन 3 साढ़े 3 का बनेगा। और वो कौन सा साइज़ है? वो जो वो पीछे खड़ा है ये वाला। इधर आ जाओ, ये मैं आपको दिखा दूं जी। ये ऊँट है 7 लाख का, ठीक है, जो मैक्सिमम साइज़ है। बाकी इसके बीच की रेंज के हैं छोटे वाले। ये वाला जो है ये 3 1 लाख 3.5 लाख में इस तरह का ऊँट आपका अभी जो डिमांड है। अगर ये आपकी दौड़ है कि आप इसको कहाँ पे डील डन करते हैं। और ये दोंदे ऊँटों के रेट मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी ये सब इसके इन बिटवीन है। जितना भी माल खड़ा है अभी बहुत ज़्यादा माल आया नहीं है। और जैसे जैसे बकरा ईद नज़दीक आएगी हमारी कोशिश होगी कि हर किस्म के जानवर की, हर किस्म की डिटेल और हर किस्म की प्राइस आपके साथ शेयर करते जाएं। आज हम आपको लेके आए थे जी शाहपुर कांचना मंडी लाहौर में ऊँटों वाली साइड के ऊपर। और हमने दिखाया आपको यहाँ पे कुर्बानी का माल आना शुरू हो गया है। एक सौदा भी आपको दिखाया और उसकी लोडिंग भी आपको दिखाई है। और यहाँ पे आपके साथ प्राइसेस भी डिस्कस किए हैं। 7 लाख वाले ऊँट से लेके 3 साढ़े 3 लाख का ऊँट ये डिमांड अमाउंट है। अभी ये रीज़नेबल बन जाएगा। जैसे जैसे दिन नज़दीक आएंगे तो ये अमाउंट बढ़ती चली जाएगी। होपफुली हमारा आज का ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना और अपने अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। इन ऊँटों के साथ नवीद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।